दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और हम एक विशेष कार्यक्रम को लेके आज आपसे बात करना चाहते हैं। विशेष कार्यक्रम मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी है हमको जो अभी की हमारी सोशियो पॉलिटिकल परिस्थिति है, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो जो स्थिति है उस स्थिति की ओर लेके चलता है ये जो पूरा ये हमारा आज के कार्यक्रम को देखने का जो एंगल है वो। और वो ये है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के और विशेष रूप से अगर आप सत्ताधारी पार्टी के किसी भी सिंबल को अपना ले, उसको अपना कर ले, तो क्या आपको कुछ भी करने का परमिशन मिल जाता है क्या? ये देखने में आ रहा है लगातार कई सालों से। अगर मैं सिर्फ गुजरात की बात करूं तो मैं तो यहाँ तो देख ही रहा हूं। मैं देश में अलग-अलग जगहों पर भी काम कर चुका हूं। मैंने वहां भी ये देखा हुआ है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, उसका कोई भी सिंबल जैसे फिर वो उसका टोपी हो या उसका खेस हो या उसका और कोई पहनावा हो, उसका स्टिकर लगाना अपनी गाड़ी पे या उस खेस को रिव्यू मिरर के ऊपर टांग देना या फिर उस खेस को या टोपी को डैशबोर्ड में साथ में लेके चलना, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। क्योंकि इसकी जरूरत तो कब पड़ती है बेसिकली आपको, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप किसी पार्टी के कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब आप उस पार्टी के चिन्ह को, सिंबल को आप पहने, तब तो ठीक लगता है। आप उसको हर हमेशा अपनी कार में रखें और चाहे कहीं आपने आपसे छोटी-मोटी कोई गलती हो गई, छोटी या मोटी, ये कोई भी गलती हो गई, फिर आप उस सिंबल का उपयोग करें और उसके चलते उसी का इस्तेमाल करते हुए आप बचने की कोशिश करें, जो कानूनी प्रक्रिया आप पर होने वाली है, क्योंकि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो सत्ता में है। तो अगर उसका सिंबल या उस कोई भी चीज़ जो है आपकी गाड़ी से अगर पाया गया या आप पहने हुए पाए गए और उसकी फ़ोटो और उसके वीडियो चल गए, तो ये जो सत्ता में बैठी पार्टी उसको लगता है कि ये तो फिर हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो ये कल्चर बढ़ता जा रहा है और सिर्फ़ सत्ताधारी पार्टी इसके इसके इसमें पीछे नहीं आगे नहीं है। विपक्ष जो है, गुजरात की बात करूँ तो वो भी एक कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल रहे हैं। एक और अभी कल की ही घटना है। तो एक जो पिछले 1-2 दिन में जो घटनाएँ हुई है, इसी मुद्दे को लेकर, इसी एक चलन को लेकर, उस बारे में हमको बात करनी है और बात को विस्तार से शुरू करें उससे पहले हम हमारे जो आज के मेहमान हैं, मनहर पटेल साहब, उनको हम जो है हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। तो उनका एक बार स्वागत कर लें। मनहर भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे। मनोहर भाई अपने आप में एक सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा काम करते ही करते हैं। राजनीतिक रूप से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनमें से वो एक है और काफ़ी सिंसियर और संजीदा उनका जो है काम करने का तरीका। ही इज़ बीन रिस्पेक्टेड लाइक दैट। तो वो इतने मुखर और स्पष्ट वक्ता है कि अगर अपनी पार्टी को लेकर भी कुछ अगर सच बोल रहा हो, तो वो उसमें पीछे कदम नहीं हटाते, नहीं लेते। तो इसीलिए इनका एक अपना एक रिस्पेक्ट बहुत पूरे प्रदेश में बना हुआ है। और अब आपसे मनोहर भाई 2 मुद्दे पे बात करनी है और पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं हैं, आप सामाजिक रूप से भी बहुत काम करते हैं। एक घटना हुई बुधवार रात को, जिसमें एक बिल्डर हैं शर्मा साहब, तो बहुत बड़े बिल्डर हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनके बेटे ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से अनिल सिंघा और उनकी बीवी जो है, उनको सिम्स हॉस्पिटल के पास रात के वक़्त उड़ा दिया और वो बेचारे राह चल रहे थे, कोई खरीदारी करने जा रहे थे, उनको ठोक के वो चला गया। पब्लिक पीछे पड़ी तो डरा, गाड़ी रोकी, वो गाड़ी जैसी थी वैसी रोक के वो भाग गया। जब गाड़ी के पास लोग पहुँचे, लोगों ने गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू किया, पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस ने देखा कि बीजेपी का जो खेस है, शराब की बॉटल मिली, ग्लास मिला और बीजेपी का खेस भी मिला वहाँ।
तो पुलिस कांस्टेबल्स को एक था, उनको लगा कि ये तो हमारे सरकार माई बाप जो है वो बैठे, उनकी इज्जत चली जाएगी, वो उस पर बैठ गया। और लोगों ने फिर भी उसका वीडियो उठाया, बनाया, और उसके बाद वो परिवार तो गायब है, ताला लगा के चला गया है। तो एक तो हमने ये घटना देखी, और ऐसी हमने बहुत सारी घटना देखी है, आप भी उसके गवाह रहे होंगे। रोड पे कहीं भी कोई भी जो है, अगर कहीं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर दिया या कहीं कुछ भी कर दिया हो, ये छोटी बात कह रहा हूं मैं अभी। और बड़ी बात है ये कि बहुत बड़े बड़े जो स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं, वहां भी आप देखो तो कोई ना कोई फिर जो है बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो निकल आती है, बीजेपी का कार्यकर्ता निकलता है, बीजेपी की टोपी पहनी होती है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिंबल आपको कुछ भी करने का एक परमिशन दे देता है? क्या ये मान के चले अब इस हमारे राज्य में? क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद मयूर भाई, आपने जो दो मुद्दे की बात करने के लिए आपने जो समय पाबंदी नक्की किया है, और खास तौर पे पत्रकार हैं, मीडिया हैं, के विपक्ष हैं, के जनता हैं, अल्टरनेट तीनों का जो आवाज है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट किसी भी हो और कहाँ भी हो, लेकिन इस सरकार के पास एक क्या अपेक्षा रखती है, और सरकार के जो कार्य करने की जो तजुर्बे हैं, कार्य करने की जो सिचुएशन है, उसमें जनता को क्या मिलता है, ये बात प्रथम पंक्ति में आती है। मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। आपका जी, जी। जो 4 PM का जो श्रोता है, दर्शकों हैं, इसमें क्या है कि लास्ट 5 साल से गुजरात में जो हिट एंड रन का जो एक्सीडेंट हुआ है, उसकी संख्या 11,411 है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ, विधानसभा का फिगर है, प्रदीप सिंह जाडेजा विधानसभा में प्रेजेंट किए हुए बात है। जी। इसमें से 5,570 5570 ये जो कार ड्राइवर हैं, कार मालिक हैं, या कोई आरोपी हैं, ये अभी तक पकड़ के बाहर है। ये गुजरात सरकार की बात कर रहा हूं मैं। 11,411 एक्सीडेंट में 5570 मतलब 5,570 आरोपी पकड़ के बाहर है। ये क्वालिटी है गुजरात की। दूसरी बात, मतलब 50% तो पकड़ में है ही नहीं पकड़ में अपराधी। है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए, और 15 से 19 तक 6,727 मौत हुई है, हिट और एंड रन में। 6,429 ये इंजरी छोटी मोटी से लेके गंभीर इंजरी हुई है। और तीसरी बात ये बता रहा हूं कि रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट क्या होता है, और रोड सेफ्टी का और पार्किंग का नॉर्म्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है। जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उसमें उनमें से 5 बाबत है ऐसी को सीधा पुलिस डिपार्टमेंट की इसकी नजरिया होती है। सीट बेल्ट नहीं लगाया, नेम प्लेट अच्छी नहीं है, फिल्म कार की जो है वो डार्क है, या मोबाइल चालू है, वगैरह वगैरह। ये 5 के सिवा कोई एक मुद्दा मेरे को आप बता दीजिए गुजरात में कि पुलिस ने ये कार के बारे में उसके डिटेन किया और उसमें पनिशमेंट दिया हो, क्या मेमो दिया हो, नहीं है। बेसिकली क्या है कि उस रोड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट ये 25 साल में गुजरात बना नहीं पाई। दूसरी बात, यहां पे सूरत में एक सिटी में 5 साल में 1600 ने 42 मतलब 1642 मौत हुई है, और अहमदाबाद में 945 मौत हुई है। ये 5 साल की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो BMW है, ओडी है, ये लग्जरियस कार है, ये किसके पास है? एक कार रखने वाला जो तबका है, ये अपर क्लास है, और अपर क्लास वाला जब भी हिट एंड रन हुआ है, तब इसमें 2 बात सिमिलर निकलती है। एक, ड्रिंक किया हुआ है, और अंदर से कमल का पताका निकलता है, मतलब खेस निकलता है। ये 2 बात होती है, चाहे भाई आप जितना भी केस ले लो।
इसमें 2 बात कंपलसरी है। એટલે मेरे को विचार आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिलीव करने वाले कोई भी बंदा है, उसमें उनकी कार में जो एयरबैग होती है, एक साइंटिफिकली एयरबैग होती है, उस सेफ्टी बेस के एयरबैग होती है, उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसको खेस पे भरोसा है। एयरबैग के बराबर बोनेट के नीचे ऊपर एक भाजपा का खेस मिलता है आपको। ये जो ये लास्ट एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी मिला। मैं क्या कहता हूं, मेरा कहना यह है कि गुजरात में जो भी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि ये नबीरे लोग हैं, सब लोग जो ओडी, BMW, ये मर्सिडीज, ये चलाने वाले नबीरे को छुड़ाने के लिए मालूम है इसको, यही सब ये करने वाले हैं। आज एक केस बताओ मैं कि इसमें किसी को भी एक बड़ी पनिशमेंट मिली हो, या गुजरात में कोई सीरियस टॉक हो रही है, कोई टॉक हो रही है? नहीं है। ये कैजुअल बात है। ये परिवार निकल गया, परिवार उसके मौत के मुंह में चल गया, दोनों ही एक परिवार, फैमिली। और सब मिला के मैं बात मेरे भाई ये करना चाहता हूं कि 25 साल मतलब एक पीढ़ी का समय है। हमारी एक पीढ़ी 25 साल में खत्म होती है, 25 साल का पीरियड होता है। एक पीढ़ी जैसा टाइम मिला है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में शासन करने का। ये प्रबुद्ध जनता ने 165 सीट दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री 65 का है, और हमारे पुलिस AK-56 56 रखते हैं। ये सब 56 का जो गुणांक है ना, यहाँ पे गुजरात में और देश में भारतीय जनता पार्टी में 56 वाले हैं सब लोग। 56 की छाती, 56 AK-56 और 156। ये 56 वाली जो टीम है ने, उसने काम करने का इतना बड़ा अवसर दिया है गुजरात की जनता ने। ये छोटी छोटी बात करने के लिए हमको एक सीरियसली मैटर बना के बात हम आगे पब्लिक के सामने रखनी पड़ती है। आज शायद मयूर भाई आपके जो ये एक्सीडेंट नहीं होता तो हमको डेवलपमेंट की बात करते होते, हम कुछ न कुछ नया आयाम पायाम की बात करते होते, लेकिन हमारे पास अच्छी बात करने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि ये सब ऐसी ही बात चलती रहती है। ये दुखद बात ये है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात रोड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अफ्रीकन जैसे कंट्री में सर जी पार्किंग कैसे होता है, पार्किंग कैसे किया जाता है, पार्किंग का नॉर्म्स क्या होता है, ये सभी है। ये गुजरात में क्यों नहीं बन सकता 25 साल में? सर आपको मैं क्या बताऊं, मैं तो उस बात से ही मतलब फिर मुझे लगा कि कोई अपेक्षा ही क्यों रखे, जब अभी अभी ये 2-3 दिन पहले वो युवराज सिंह जाडेजा ने उस चीज का खुलासा किया कि कराई पुलिस एकेडमी में एक व्यक्ति जो PSI की ट्रेनिंग ले रहा है, उसने कोई एग्जाम ही नहीं दी। वो कहीं से कोई एग्जाम को पास ही नहीं किया उसने, और वहां वो ट्रेनिंग ले रहा है, और अभी वो बन जाता PSI। ये हाल है भाई। मयूर भाई ये घटना घटी, ये तो एक क्वेश्चन मार्क बताती है, लेकिन इससे ज्यादा ये है कि ये घटना में से भारतीय जनता पार्टी की भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार सीख लेना नहीं चाहती। वो ये घटना को दबाने के लिए काम मिशनरी लग गई है, ये उजागर करने के लिए ये कौन है जिम्मेदार, इसके पीछे क्या है, इसका वजूद क्या है, इसका पोस्टमार्टम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो दबाओ, वो बाहर नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए, ये सब में मिशनरी सरकार की लग गई। आप देखो कि आज कोई भी भर्ती है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आपको 250 IAS ऑफिसर है, इसमें से एक IAS ऑफिसर आपको नहीं मिला, अधिकारी नहीं मिला, तो IPS को ये लगाना पड़ेगा। इसको एक हसमुख पटेल को लगा दिया वहां पे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एग्जाम लेना, परीक्षा लेना, ये सब करना, इंटरव्यू लेना, ये सब तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सामान्य वहीवट विभाग का काम है। तो एक ऑफिसर नहीं मिला, इसलिए उसने पुलिस ऑफिसर को हायर किया। ये गुजरात की दर्दनाक स्टोरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बड़ा किस्सा जो अभी उठा है, वो अजय चौहान गुजसेल के CEO कह रहे हैं 100 बार से ज्यादा वो मुख्यमंत्री का जहाज लेके उड़े हैं, घूमे हैं। और आज कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री को पता ही ना हो। मतलब कि ये तो चुनावी राज्यों में यहाँ से वहां से यहाँ पैसों की, रुपयों की हेराफेरी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और आरोप में बड़ा दम लगता है हमको तो।
कांग्रेस ने जो ये आरोप लगाया है, कई बार कांग्रेस आरोप लगाती है, उतना दम नहीं दिखता है, इस बार बड़ा दम दिख रहा है। इसकी जांच अगर हो, अब वो बातचीत को भी विधानसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, अमित चावड़ा की जो बात है उसको निकाल दिया गया रिकॉर्ड से। तो जब भी रिकॉर्ड देखा जाएगा तो ऑफिशियली तो ये बात कहीं होगी नहीं, हालांकि बाहर आके उन्होंने फिर मीडिया से बात की, वो अलग बात है। तो ये सब भी हो रहा है, मतलब कि मुख्यमंत्री को लेके वो मशीन में जो खराबी है, वो वाला हेलीकॉप्टर उड़ता भी रहता है, जान का जोखिम रहता है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने हिसाब से 100 बार उसको उड़ा के ले जाता है, किसी मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है कि मेरा प्लेन कोई लेके चल रहा है। तो ये सब भी हो रहा है। तो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हमने ये देखा, मूल मुद्दे पर अगर विषय पर आ जाए, कि वो बीजेपी के कमल का जो चिन्ह है वो होता है नंबर प्लेट पे, और यहाँ नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे देश में ये हमने देखा है, हर जगह जहां जहां बीजेपी की सत्ता है वहां तो बिल्कुल रहता है। वो एक बड़ा अच्छा, नेम प्लेट में भी आप जो ये रोड सेफ्टी एक्ट और ट्रैफिक एक्ट की बात कर रहे थे, वहां पे कोई सिंबल, स्पेशल सिंबल कुछ लगा नहीं सकते आप, ना वो लाल पट्टा लगा सकते हैं, ना उस पर आप लिख सकते हैं कि जिला प्रमुख बीजेपी फला फला जिला, या तो तहसील प्रमुख बीजेपी फला फला तहसील। वो छोड़ो प्रभु, हमने तो सरपंच को लगाते हुए देखा है। सरपंच नेम प्लेट लगाता है गाड़ी की इतनी बड़ी, और उसमें कमल का फूल जो है लगाया होता है, और ये लिखा होता है कि अब सरपंच कौन से पक्ष का होता है? कभी सरपंच कोई पक्ष का होता ही नहीं कभी। हमने ये एग्जाम्पल भी देखे हुए। और मैंने कहा, छोटी ही छोटी बातों से लेके बड़े बड़े स्कैम करने तक ये जितने भी लोग निकलते हैं, फिर वो बीजेपी से संबंधित या कहीं ना कहीं वही निकलते हैं। तो ये तो एक आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर बीजेपी का कोई सिंबल आपके पास है तो वो कुछ भी करने का आपको फिर परमिशन मिल जाती है। ये हमको मान के चलना चाहिए। सेफ्टी सिंबल है, सेफ्टी सिंबल, ये सेफ्टी सिंबल है, ये सेफ्टी सिंबल है जी, ये सेफ्टी सिंबल है, बिल्कुल। एयरबैग पर भरोसा नहीं है, नहीं, लेकिन ये इस सेफ्टी पर है, सिंबल पर भरोसा है कि निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये करते करते फिर हमको तो फिर देखिए मनोहर भाई, आपकी पार्टी की भी बात करनी पड़ेगी। बोलो। आप भले विपक्ष में हैं और 5 साल रहने वाले हैं, लेकिन आपके भी जो नेता और कार्यकर्ता है वो कम नहीं है। वो भी तो है, इस तरह के बहुत सारे खेल कर लेते हैं। अब ये भी कल की बात है, वो मेघना पटेल आपके कांग्रेस की ही कार्यकर्ता, अब तो कहा जाता है कि अब नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है। वो लालजी देसाई जो है आपके सेवा दल के प्रमुख, उन्होंने तो इनको भर्ती किया था, जहां तक मेरी जानकारी ठीक है। उनको जो है बुटलेगिंग वाले मामले में पकड़ा गया, कुछ 9 लाख रुपए का दारू शराब बरामद हुआ है, और वहां भी कांग्रेस का सिंबल मुबल पाया गया है, ये भी हमने सुना। तो फिर आप भी कहां अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, ये बताइए। नहीं मयूर भाई, एक बात मैं बताऊं, जुगार है, दारू है, या ड्रग्स है, या कोई मतलब क्रिमिनल सेटअप में गुजरात के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे कायदे व्यवस्था है सब, तो उसके पर होके कोई भी बंदा, कोई भी पब्लिक में से कोई भी काम करे तो उस पर कायदा का शिकंजा लगना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात आपको पूरे फिगर और फैक्ट के साथ में बता सकता हूं जी, कि गुजरात में 2019 में गुजरात की बॉर्डर पे 3 बॉर्डर लगती है, 3 स्टेट की बॉर्डर लगती है। 3 स्टेट की बॉर्डर में से 2 साल में 8,000 करोड़ का दारू पुलिस ने पकड़ा है। 8 करोड़, सॉरी 8 करोड़। ये थोड़ा बड़ा, वो इतना तो कुल मिला के भी कंजप्शन नहीं बता रहे हैं, नहीं, तो इलीगल 8 कंजप्शन करोड़ बता रहे हैं, वो भी नहीं मुझे इतना बता रहे। 8 करोड़ का दारू पकड़ा, और गुजरात के अंदर पुलिस ने 250 करोड़ का पकड़ा है। तो मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूं कि दारू की फैक्ट्री क्या गुजरात की बीजेपी सरकार चलाती है? खुद बीजेपी बुटलेगर है, सरकार बुटलेगर है कि ये 250 का दारू कहां से आया? और एक बॉर्डर पे 3 स्टेट की बॉर्डर लगती है, बॉर्डर तो आपने सील किया हुआ है। अभी ये नहीं बता सकते हो आपके केंद्र सरकार में हमारी पार्टी नहीं है और गुजरात में हमारी, दोनों जगह पे आप हैं,
और ये गांधी सरदार की भूमि है, ये भी सबको पता है। तो ये 250 के करोड़ के दारू कहां से आए, ये बोतल कहां से आई? तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये जो सरकार की नीति है और नीति है, इस पर वार करता हूं मैं। एक बात कांग्रेस का लीडर है या भाजपा का लीडर है या कोई पार्टी का लीडर है, मैं पूरे गुजरात की बात कर रहा हूं। कोई भी बंदा दारू की बोतल यहां से यहां तक कोई ले जाए तो इसमें रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तो है, यहां बिल्कुल से है। यहां एक बोतल भी कोई ऐसे वैसे ट्रांसफर करे, इसमें होम मिनिस्टर जवाबदार है, गुजरात के होम मिनिस्टर। क्योंकि आज इसके पास पोर्टफोलियो है कि भाई ये कायदा, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताता है, तो बाद में इसकी दारू की चहल पहल, ट्रांसपोर्टेशन ये गुजरात में क्यों होती है? दूसरी बात, मेघना पटेल के पकड़ में आया दारू, 6 लाख 5 लाख पकड़े। मैं कांग्रेस का एक शिष्टबद्ध सैनिक हूं, मैं भी कांग्रेस को यह कहना चाहता हूं कि आपके पक्ष में एक भी बंदा दारू की हेराफेरी में उसके पास जो पास्ट टाइम में कोई गुना लगा है, कोई केस है, इसके ऊपर कोई ऐसे क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, उसकी संडोवनी है, तो वो लोगों को पार्टी के बाहर निकाल देना चाहिए पहले। अब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप कोई भी डेजिग्नेशन पोस्ट देते पहले उसकी 5 बार खराई करिए, बाद में उसको डेजिग्नेशन दीजिए। ये हमारे महिला कांग्रेस की विंग की वाइस प्रेसिडेंट रही हुई है, ये अभी सेवा दल में भी रही। तो मैं तो 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना कांग्रेस को भी करता हूं कि आप किसी को भी डेजिग्नेटेड पोस्ट आप दे रहे हो, कांग्रेस का सिंबल दे रहे हो, और कांग्रेस का सिंबल ऐसे वैसे को नहीं मिलना चाहिए। और कांग्रेस का सिंबल जब देते हो तो कांग्रेस का शिस्तबद्ध और कांग्रेस का बंधारणीय जोगवाई है, दारू, जुगार, परस्ती गमन महात्मा गांधी जी की पार्टी है। ये महात्मा गांधी जी ने जो सोच थी उसकी सोच के मुताबिक चल रही है, तो ये हम क्यों भूल करते हैं, हमको ये क्या नजरअंदाज करते हैं? तो मैं इससे पहले भी कई बार पार्टी में मेरी राय रखने में मैं बेबाकी से बात हमारी सामने पार्टी में रखी है कि ऐसे कोई भी आज की तारीख में जो है तो उसको भी बाहर निकालिए और इन्वेस्टिगेशन करिए और बाहर निकालिए, कोई भी सभ्य पद भी मत दीजिए। और यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूं कि कांग्रेस को ही रूल्स लगेगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि नशाबंदी एक्ट का कायदा है, ये तो पूरे गुजरात में 6.5 करोड़ जनता को लागू पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं मयूर भाई, एक गुजरात की जो भाईचारा है, गुजरात की जो माहौल है, गुजरात में जो शांति अमन और जो एकता का जो माहौल है, ये हमारी पूरा धरोहर ने दिया है हमको वारसा में। हमारी धरोहर ने ये सब अकबंध रख के हमको वारसा में दिया है कि हमने ये सब किया है, तो आप भी फॉलो करिए। और हमारी पीढ़ी जो ये गलती कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे? और आज की तारीख में दारू या ड्रग्स साथ गुजरात में दरिया काठा पे से यार कोस्टल बेल्ट पे 25,000 सीआर का ड्रग्स का पकड़ा जाना, बाद में कोई इंक्वायरी नहीं, एक नहीं। और सलमान और कोई फिल्म का हीरो, इसका लड़का ने 10 ग्राम शाहरुख खान ड्रग्स है, तो उसके ऊपर मुकदमा लगा। मुकदमा लगने के बाद कुछ न मिला, कुछ न मिलने के बाद उसके जज ने भी उसके इन्वेस्टिगेशन इसमें कस्टडी दिया, ये सब काम बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे 25,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है। ये गुजरात में, ये बापू की भूमि है, ये सरदार की भूमि है, ये मोरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा की भूमि है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। और कुल मिला के ये इस बात को तो हम कंक्लूड जब कर रहे हैं तो मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, दर्शक भी हमारे इस बात से सहमत होंगे। अगर वो खुली विचारधारा के लोग हैं, अगर वो किसी पार्टी के चश्मे से या ऐनक से दुनिया को नहीं देख रहे, तो ये भी अनुभव करते होंगे कि सत्ताधारी पार्टी के लोग जो होते हैं, साउथ में आप साउथ की पार्टी पकड़ लो, ये कोई एक ऐसा नहीं कि बीजेपी का ही रोग है, ये हर जगह पे जो सत्ता में होता है वो सबका ही रोग है। महाराष्ट्र में हमने शिवसेना को देखा हुआ है करते हुए, एनसीपी को देखा हुआ है जब
हम थे Yes. वहां मिडडे के संपादक, और उस समय जब नई नई सत्ता में आई है गाड़ी महागाड़ी, अचानक से हमने देखा इनके तेवर बदल गए सबके कार्यकर्ताओं के, Yes. है ना? ये हर जगह देखा है। पर क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में गुजरात भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है, तो उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश है, अपने पार्टी के सिंबल्स का दुरुपयोग करने का जो उनमें जो जुस्सा है और उत्साह जो है और जो मोटिवेशन है, वो थोड़ा ज्यादा है। बस ये हम करना चाहते हैं। बाकी जैसे आपने बड़ा सही कहा कि अगर वो गाड़ी अच्छी वाली है और उसमें अगर वो एयर बैग्स नहीं है तो चलेगा, लेकिन पार्टी का सिंबल अगर हो गया अपने साथ, तो उसकी उससे बड़ी उसकी खुद सेफ्टी की खुद कुछ हो वो नहीं सकती। खुद बंदा खुद, ये लोग क्या है कि ये जो अनसिक्योरिटी है उसमें, इसलिए वो लोग, ये भाजपा भाजपा सरकार है, उसकी ताकत का ये नजरिया सबको पता है, सेफ्टी के लिए करते हैं, सबको पता है, ये सिचुएशन है, इज रियलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए आपने समय निकाला बात की। हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है मनोहर भाई, तो मैं तो चाहता हूँ कि दिन में एक समय निकालें, क्योंकि आपसे बड़ी एक तो स्पष्ट बात हो पाती है और पार्टी लेवल से भी उठकर आपसे बात हो पाती है, और एक पॉलिटिकल नजरिया जो होता है उस पर भी मेरे ख्याल से अगर दिन में एक बार जो है जो उस पर बात कर ले, तो दर्शकों को भी जो है एक जानकारी अच्छी तरह से पॉलिटिकल श्योर सर, एनालिसिस के साथ मिलती रहेगी। तो हम श्योर, लोग ये कोशिश करेंगे। आपने आज समय निकाला मनोज भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, और फिर थैंक और दूसरे मुद्दे पे हम बिल्कुल आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों ये कार्यक्रम था। सवाल ये है कि सत्ताधारी पार्टी जो आपके राज्य में, प्रदेश में या केंद्र में हो, उसका जो सिंबल होता है, चिन्ह जो होता है, भाई वो खेस हो पहनने के लिए, टोपी हो या कुछ भी, तो क्या वो आपको कुछ भी करने की परमिशन दे देता है? गुजरात में और देश के अन्य भागों में जो हमने देखा है, उसको देखते हुए हमको तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल लोग, रसूखदार लोग जो हैं, अमीर हैं, जैसे मनोज भाई कह रहे थे जो अपर क्लास है, वो बिल्कुल यही सोचते हैं और उसका भोग बनते हैं वो सड़क पर चलने वाले लोग, या तो वो अलग-अलग महकमे में काम करने वाले वो लोग, जिन महकमों में बड़ा-बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा-बड़ा करप्शन और घोटाला हो जाता है, पता चलता भी है तो कुछ हो नहीं पाता है। तो इस पर आप ज़रा सोचिएगा और अपनी राय जो है हमको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वो कार्यक्रम तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए, यही उम्मीद करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हमारे जो मित्र इसको देखने वाले हैं उनका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।